हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 26.4 को इस्तेमाल करते हुए मुझे 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं एंड अब मैं आपको फाइनली इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वाली अपडेट का रिव्यू। एक्चुअल में हर चीज़ में ये वाली अपडेट कैसी है, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, नेटवर्क की परफॉर्मेंस एंड स्पेशली इसी के साथ क्या इस वाली अपडेट में कुछ नए बग्स, प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं या फिर नहीं। एंड एक्चुअल में काफी बड़े साइज की अपडेट थी, इसमें काफी सारे नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, तो इसके रिव्यू की बात करना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बड़ी अपडेट के बाद। जो स्टोरेज है वो ज्यादा ऑक्यूपाई होने लग जाती है एंड जो ओवरऑल आपके फोन में अवेलेबल स्टोरेज है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मेरे इस iPhone 17 Pro में जो अवेलेबल स्टोरेज है वो लगभग उतनी ही है, उसमें यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद यहाँ पे जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही थी, बट धीरे धीरे करके यहाँ पे जो स्टोरेज वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। एंड इस चीज को आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आईफोन स्टोरेज में जाके। इसमें आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें आप देखेंगे iOS एंड सिस्टम डेटा। अब जो यहाँ पे सिस्टम डेटा है वो 10-11 GB मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, और आपके फोन में वो 14-15 GB या फिर उससे ज्यादा हो रहा है देन वो मोस्ट प्रोबेबली एक बग है एंड आपको अपने आईफोन को रिस्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे वो बग चला जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो बहुत मैसिवली इंक्रीज हो जाता है, 20 GB के आसपास भी चला जाता है एंड देन उसके बाद फोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है एंड रिस्टार्ट करने के 1-2 घंटे के बाद फिर वो वापस से नॉर्मल होता है। तो स्टोरेज में अगर आप कोई इस तरह का बग फेस कर रहे हो, अपने फोन को सिंपली रिस्टार्ट कर लीजिए। हाँ, बट मेरे केस में यहाँ पे चीजें एकदम ही नॉर्मल है। इनफैक्ट इस चीज के भी चांसेस हैं अगर आपके फोन में पहले से कोई भी स्टोरेज का बग चल रहा है, सो अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद इनफैक्ट वो फिक्स भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के कोई भी मेजर अपडेट पुराने कैरी फॉरवर्ड होते हुए बग्स को फिक्स कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न फर्मवेयर की, क्योंकि इस वाले अपडेट में ये चेंज हुआ है विच इज 1.55.04। तो इनकेस अगर आपको अपने आईफोन में कोई भी नेटवर्क के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी, जस्ट लाइक कनेक्टिविटी ऑफ ब्लूटूथ, वाईफाई, एयर ड्रॉप, तो वो सभी चीजें भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली फिक्स हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर मिलेगी या फिर कोई एक नया फीचर ऐड ऑन हो गया है। इट्स जस्ट यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज हुआ है। सो जितने भी पुराने बग्स, इश्यूज चलते हैं किसी किसी आईफोन में, उस तरह की नई चीजों को यहाँ पे जो नया अपडेट होता है, फर्मवेयर होता है, वो फिक्स कर देता है एंड स्पेशली इसी चीज के लिए यहाँ पे जो नए फर्मवेयर है वो निकाले जाते हैं। अब मुझे पर्सनली यहाँ पे इस वाली अपडेट से पहले कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही थी रिगार्डिंग नेटवर्क या फिर कनेक्टिविटी। इनफैक्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे मुझे कोई ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। हाँ, वैसे iOS 26 के स्टार्टिंग में यहाँ पे एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आए थे मुझे इसी iPhone 17 Pro में ही। जस्ट लाइक एयर ड्रॉप को ऑन करने के बाद जैसे अगर किसी भी चीज को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ मैकबुक में, सो यहाँ पे एवरीवन फॉर 10 मिनट्स इस पे क्लिक करने के बाद भी मैकबुक यहाँ पे आईफोन में शो नहीं करता था। मल्टीपल ट्राई करने के बाद भी देन मुझे अल्टीमेटली अपने आईफोन को रीस्टार्ट करना पड़ता था, उसके बाद वहां पे वो विजिबल होता था एंड बाद में 1-2 दिन के बाद फिर वापस से वही बग आ जाता था। बट पर्टिकुलरली ये वाला बग काफी टाइम पहले फिक्स हो चुका है। हाँ, बाकी एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी लगती है आईफोन में, स्पेशली अगर वो इस चीज को फिक्स कर देते हैं, मे भी यहाँ पे iOS इस तरीके से ही काम करता है, यानी कोई बग नहीं है। जैसे आपके फोन में वाईफाई एंड मोबाइल डेटा एक साथ चल रहा होता है, तो उस केस में इंटरनेट कोई अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है, ये काफी कंफ्यूज हो जाता है एंड नॉर्मल पेमेंट एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट वगैरह लोड ही नहीं कर पाता है एंड उस केस में यहाँ पे इस तरीके से देखना होता है कि हाँ वाईफाई चल रहा है, इस वजह से इशू आ रहा है, देन मैं इस तरीके से वाईफाई को बंद कर देता हूँ। देन उसके बाद प्रॉपर्ली यहाँ पे जो मोबाइल डेटा वो काम करता है आउटडोर्स में, क्योंकि घर में मैं नॉर्मली वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ एंड बाहर जाने से पहले समटाइम्स मैं भूल जाता हूँ वाईफाई को ऑफ करना, तो इस तरीके प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। बाकी इसके अलावा ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी जस्ट यहाँ पे एकदम ही बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है इस चीज में। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, इसी के साथ कार के साथ कनेक्शन वगैरह भी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो जाता है। इनफैक्ट मैंने नोटिस करा इस वाली अपडेट से पहले स्पेशली iOS 26.3 वगैरह में वायरलेस एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करते टाइम काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, तो इस वाली अपडेट के बाद मैंने नोटिस करा वो चीज भी थोड़ी ज्यादा फास्ट क्विक हो गई है, कनेक्शन जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है। इनकेस अगर हम नई तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं किसी कार के साथ, तो अल्टीमेटली आपको सभी चीजों में स्लाइटली इंप्रूवमेंट जरूर से दिख जाएंगी। अब जैसे ही बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ऑलरेडी iOS 26.3 में और उसके बाद जो उसकी 3.1 अपडेट आई थी, उसमें भी परफॉर्मेंस काफी हद तक बहुत अच्छी हो चुकी थी। इनफैक्ट उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली और बेटर जरूर से दिख जाएगी एंड आई कैन इजीली से iOS 26 में यहाँ पे अब तक की एकदम ही बेस्ट अपडेट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्मूथनेस। एक्चुअल में फोन को चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, प्रॉपर्ली हर जगह पे 120 हर्ट्ज फील हो रहा है, जिस जगह पे यहाँ पे 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, क्योंकि 120 हर्ट्ज वाले आईफोन्स पे भी यहाँ पे ऑटो स्विचिंग होती है, सो ये हर जगह पे 120 हर्ट्ज पे काम नहीं करता है एंड काफी जगह पे 80 या फिर 90 हर्ट्ज हो जाता है। बट जो यहाँ पे स्विचिंग है वो काफी सीमलेस है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को बैक ओपन करने में कोई भी जिटर्स नहीं नोटिस होंगे, जबकि iOS 26 की स्टार्टिंग में यहाँ पे एप्लीकेशन को इस तरीके से बैक करने में काफी जिटर्स आ जाते थे। परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, इनफैक्ट
पुराने आईफोन्स में भी आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख जाएगी अगर आप स्पेशली इस्तेमाल कर रहे हो आईफोन 13, 14। वैसे बेंचमार्क स्कोर्स की भी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे बेंचमार्क स्कोर्स एज गुड एज प्रीवियस अपडेट्स, कोई भी ऐसा यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ है, फिर यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज भी नहीं हुआ है। एंड हाँ, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आईफोन 17 प्रो की चिपसेट की मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इजीली एक्सट्रैक्ट हो रही है। बाकी इससे पहले यहाँ पे स्कोर्स 10,000 प्लस भी आ चुके हैं iOS 26.2 में, एंड उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26.1 में भी। बट यहाँ पे मेन मुद्दा आ जाता है टेम्परेचर का। उस टाइम पे सर्दी थी, फोन काफी कम हीट होते हैं, फोन एकदम ही ठंडे पड़े रहते हैं, एंड इसी वजह से हर साल उस टाइम पे स्कोर्स बेटर आते हैं। एंड अभी जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर में डेफिनेटली फर्क आता है। इस चीज को मैं हर साल नोटिस करता हूँ। बट वैसे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं फोन को इस्तेमाल करने में, आपको यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं, जो छोटे मोटे ग्लिचेस है, जिटर्स है, वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं होंगे या फिर बहुत ही ज्यादा कम नोटिस होंगे समटाइम्स। एंड वही बात करें बग्स एंड इश्यूज की, सो यहाँ पे एप्पल ने काफी बड़ा एक जो बग था, प्रॉब्लम थी, उसको फिक्स करा है। जो है कीबोर्ड में इस तरीके से फास्ट टाइपिंग के दौरान आपको जो एक्यूरेसी है वो काफी कम मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से काफी सारी कीज मिस हो जाती थी और आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होती थी टाइप करने के बाद भी। सो अभी यहाँ पे वो वाली चीज डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। अब मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे जो कीबोर्ड का टच रिस्पॉन्स है वो तब भी एंड्रॉइड फोन्स का मुझे स्लाइटली बेटर लगता है 120 हर्ट्ज वाले फोन्स में। लाइक जिस तरीके से हम किसी भी की को प्रेस करते हैं तो उसमें आपको एक हल्का सा डिले, हल्की सी लेटेंसी फील जरूर हो जाती है आईफोन में। तो इस चीज में आई थिंक यहाँ पे अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपने भी वाली चीज नोटिस करी है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। लाइक अगर आपके पास 120 हर्ट्ज वाले आईफोन के साथ साथ कोई भी 120 हर्ट्ज वाला एंड्रॉइड फोन है, भले 15-20 हजार का, उसमें यहाँ पे जो कीबोर्ड का टच रिस्पॉन्स है वो स्लाइटली ज्यादा क्विक फील होता है। हाँ, वैसे फास्ट टाइप करने पे यहाँ पे आईफोन में जो एक्यूरेसी है वो एप्पल ने इंप्रूव कर दी है। बट एक बग को मैंने नोटिस करा जो कि मुझे काफी इरिटेटिंग सा लग रहा है, जो कि स्पेशली इस वाली अपडेट के बाद ही एड ऑन हो चुका है। इससे पुरानी वाली अपडेट में वो बग नहीं था। अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ही मैंने उसको नोटिस कर लिया था। इन दैट इज, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में इस तरीके से किसी भी इमोजी से रिप्लाई करना चाहते हो इंस्टेंटली, सो उस एप्लीकेशन को तुरंत ओपन करने के बाद आप जैसे जल्दी से कीबोर्ड में इमोजी वाला सेक्शन ओपन करोगे, देन उस केस में पहली बार क्लिक करने पे जो आप इमोजी सिलेक्ट करोगे वो मिस होता है, आपको उस पर हमेशा ही दोबारा क्लिक करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इस चीज को एकदम ही प्रूफ के साथ शो करता हूँ। तो इमोजी वाले सेक्शन को ओपन करने के बाद एक बार में इमोजी यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, बट अगर हम एकदम से यहाँ पे टाइपिंग करते हैं क्विकली, तो यहाँ पे एक बार में ये मानता ही नहीं है। आप देखेंगे मुझे यहाँ पे इस पर 2 बारी टैप करना पड़ेगा इस तरीके से, इन एक बारी टैप करके यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल फर्स्ट इमोजी के साथ ही वाली चीज है, यहाँ पे इंटायरली जितनी भी आपको स्क्रीन पे इमोजी दिखेंगे सबके साथ सेम चीज होगी। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने तुरंत ही इस तरीके से क्लिक करा, सो ये नहीं माना, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से 2 बार टैप करना पड़ेगा। अगर आप में से भी किसी ने इस चीज को नोटिस करा है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। बाकी इसके अलावा सच मैंने यहाँ पे कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करी इस वाली अपडेट में। हर चीज यहाँ पे काइंड ऑफ एकदम ही सॉर्टेड है। अब जैसी बात करते हैं बैटरी लाइफ की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले हमारे मन में यही डाउट आता है दैट बैटरी लाइफ कम ना हो जाए। बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उतनी रहे तो काइंड ऑफ डिसेंट है, बट कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बैटरी हेल्थ को शो कर देता हूँ। अपडेट करने से पहले भी यहाँ पे बैटरी हेल्थ 100% थी, एंड अपडेट करने के बाद भी जस्ट ये सेम है, तो इस चीज में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब करंट स्टैट्स की बात करें, तो मैंने कल रात को इस फोन को 97% बैटरी चार्ज होने के बाद चार्जिंग से निकाल लिया था, रात के 9:57 पे, ऑलमोस्ट 10 बजे। अब उसके बाद मैंने फोन को जस्ट थोड़ा बहुत इस्तेमाल करा था, कोई ज्यादा यूज नहीं करा था। देन आप देखेंगे सुबह 8:16 पे उसकी बैटरी है वो 95% हो गई थी। सो पूरी रात में यहाँ पे लगभग 2% का बैटरी ड्रेन हुआ, जो कि वैसे तो एकदम ही डिसेंट है, कोई ज्यादा नहीं है। इतना बैटरी ड्रेन होना एकदम ही नॉर्मल है क्योंकि आईफोन 17 प्रो है। इनकेस अगर आपके पास प्रो मैक्स है उसमें यहाँ पे जो आइडल बैटरी ड्रेन है वो थोड़ा और कम होता है। एंड जब से मैंने फोन को परचेज करा है मैंने नोटिस करा है रात में 1 से लेकर 2% का बैटरी ड्रेन हो ही जाता है। हाँ, जब भी हम फोन को एकदम फुल चार्ज करके तुरंत रख देते हैं, फोन में कुछ भी नहीं करते हैं, देन उस केस में बैटरी सुबह एकदम ही एग्जैक्ट उतनी ही मिलती है। बट फोन को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने के बाद 1 से लेकर 2% बैटरी ड्रेन हो ही जाता है। फिर बाकी आप देखेंगे फर्दर सुबह 8:15 बजे से लेके अभी 12 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाले हैं। सो यहाँ पे बैटरी 86% हो चुकी है। मैं फोन को लगातार तब से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड यूजेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप का ऑन स्क्रीन टाइम 6 मिनट, यूट्यूब का 7 मिनट, एंड जो टोटल यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम है वो रहा है 47 मिनट का। तो वैसे यूजेज के हिसाब से यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है एकदम ही बढ़िया चल रही है, कोई ज्यादा ड्रेन यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कल एंड परसों का जो स्टैट है उसको भी 26 मार्च को 47% बैटरी यूजेज में जो स्क्रीन एक्टिव टाइम था वो लगभग 3.25 घंटे का था। अब इसकी बैटरी लाइफ को कंपेयर करें स्पेशली इसकी पुरानी वाली अपडेट से, देन आई वुड से बैटरी लाइफ काफी ज्यादा सेम है पहली जैसी, कोई ज्यादा आपको मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं होगा।
इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पे बैटरी लाइफ स्लाइटली इंप्रूव लगी है, लाइक इससे पुरानी वाले अपडेट के मुकाबले 5 to 10% की इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगी। मुझे पर्सनली यहाँ पे बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा पसंद आई है एंड आई थिंक यहाँ पे iOS 26 में अब तक की एकदम ही बेस्ट बैटरी लाइफ है इस वाली अपडेट में। इनफैक्ट हीट कंट्रोल वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे फोन को ज्यादा हैवी इस्तेमाल करने में फोन ज्यादा कोई गर्म फील नहीं हो रहा है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे इस वाली अपडेट में हर चीज एकदम ही सॉर्टेड है। जिस आपको मैंने यहाँ पे वो कीबोर्ड वाला बग बताया उसको छोड़कर, इसके बाद आ जाता है मेन क्वेश्चन कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। सो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी iOS 26 के वर्जन पे चल रहे हो आपको डेफिनेटली 100% अपडेट कर लेना चाहिए, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड मे बी यहाँ पे जो कीबोर्ड वाला बग मैंने आपको बताया इसके नेक्स्ट अपडेट में एप्पल उसको फिक्स कर दे। बाकी जो लोग ऑलरेडी iOS 18 को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनको अपडेट करना चाहिए? अब मैंने आपको काफी बार ये चीज बता दी है दैट यहाँ पे जितने भी पुराने आईफोन्स हैं उसमें आपको फर्क डेफिनेटली दिखेगा। लाइक मैंने नोटिस करा आईफोन 12, आईफोन 13 उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको ड्रॉप होती हुई दिख जाएगी। लाइक फोन को इस्तेमाल करते हुए फोन्स कभी कभी काफी ज्यादा लैगी हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। एंड कम से कम आईफोन 14 के बाद से आपको यहाँ पे iOS 26 की परफॉर्मेंस अच्छी दिख पाएगी। तो इनकेस अगर आईफोन 12, 13 वगैरह में अपडेट करना चाहते हो आपको इस चीज को माइंड में जरूर से रखना पड़ेगा। एंड इसी के साथ उन वाले फोन्स में आपको बैटरी लाइफ में भी फर्क स्लाइटली ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू न्यूअर आईफोन्स। बाकी अपडेट करने में कोई भी बुराई नहीं है, अगर आपको इस्तेमाल करने का मन है देन आप डेफिनेटली अपडेट कर लीजिए। जितने भी लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।